व्हाट्स अप वीडियो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो पहली बात तो मैं आज हिंदी में बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस इंडिया से है और उनको तो नेपाली समझ में नहीं आती, पर नेपाली को हिंदी समझ आ जाती है इसीलिए। और रेगुलर ब्लॉग्स तो मैं नेपाली में डालूंगा, पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब सारे ये लोग हिंदी में। सो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले तो आपको क्या क्या जानना चाहिए यूएसए आने से पहले, और दूसरे भाग में मैंने मतलब क्या क्या झेला है और मतलब मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है यूएसए आने के बाद। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो पहली बात, जैसे ही आपका वीज़ा लग गया, कोई भी प्रोसेस से हो या डीवी से हो या कुछ भी स्टूडेंट वीज़ा वगैरह कुछ भी वीज़ा लग जाए, सबसे पहले तो वीज़ा को चेक करना। मतलब वीज़ा में आपका नाम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मेरी सिस्टर को इधर नाम में मिस्टेक हुआ था और एक सरनेम में एच का प्रॉब्लम हुआ था, और अभी तक मतलब ग्रीन कार्ड में भी नाम रॉन्ग आया। सोशल सिक्योरिटी 6 महीने से नहीं मिला और इतना लफड़ा हुआ हमको, क्या क्या करना पड़ा, ग्रीन कार्ड रिप्लेस करना पड़ा, फिर डॉक्यूमेंट मंगाना पड़ा, और फिर अब जाके सोशल सिक्योरिटी आने वाला है नेक्स्ट वीक में। मतलब इतना लफड़ा लग जाता है ना, नाम मिस्टेक होता है, फिर मतलब पासपोर्ट में अलग नाम, वीज़ा में अलग नाम, बहुत लफड़ा लगता है। इसीलिए वीज़ा में अगर नाम गलत है तो उधर ही नेपाल से ही वीज़ा में नाम सही कर लो। वहाँ ऑफिस में बोल देना पड़ेगा कि नाम मिस्टेक हुआ है, वो लोग 1 या 2 दिन में नया बना के पढ़ा देंगे। इधर आने वाले हो तो किधर रहना है, मतलब अपार्टमेंट या घर, उधर से फिक्स करके आना, क्योंकि आपको ऐसा श्योर नहीं रहता ना कि इधर आते ही घर मिल जाएगा। इधर आते ही आपको एकदम माइंड एकदम काम में रखना है। मतलब आप ऐसे पैनिक नहीं कर सकते जे मतलब आते ही मुझे घर नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए कहाँ जाना है, मतलब घर किधर लेना है, अपार्टमेंट किधर लेना है, और आसपास के सारे प्लेसेस के बारे में रिसर्च करके उधर से ही आना। और ये लीज एग्रीमेंट ये सब जानना बहुत ज़रूरी रहता है। मतलब कितने साल के लिए अपार्टमेंट ले रहे हो या फिर घर ले रहे हो, नहीं तो बाद में जब छोड़ना पड़ेगा या प्लेस अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा आपको कभी कभी, तो छोड़ने में बहुत दिक्कत कर जाता है। फिर शॉपिंग, मतलब नेपाल या इंडिया से आप शॉपिंग करके क्या लाओगे, तो शॉपिंग करने में तो कपड़े इधर ही सस्ते होते हैं। मतलब सस्ते कंपैरेटिवली उधर जितने पड़ते हैं इधर भी उतना ही पड़ जाते हैं, मतलब प्राइस सेम हो जाता है। पर अब यहाँ का लिविंग कॉस्ट हाई है तो मतलब एक किस्म से यहाँ सस्ता पड़ जाता है। तो कपड़े में मैं बोलूँगा कि एकदम अगर आप एकदम विंटर जिधर इधर नॉर्थन साइड में आते हो तो एकदम मोटे मोटे कपड़े हो, एकदम मोटे वाले, वो लेके आना। और हम लोग इधर वॉशिंग सिर्फ 1 वीक में एक बार करते हैं, तो आप लोग इनरवेयर्स ये लोग कुछ ज़्यादा ही रख लेना। और सामान बोलूँ तो जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नेपाल और इंडिया में ही रहते हैं, उधर ही मिलते हैं, और ये खाने वाली चीज़ से वो रख लेना। और आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए क्या क्या आपको लाना चाहिए उधर से, तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो डाल दूँगा। अब चलो, आपका सारे प्रोसेस हो गया, अब आप आने वाले हो, तो सबसे पहले तो टिकट आप आगे ही ले लेना, क्योंकि टिकट बहुत महंगी हो जाती है जब टाइम आती है। और मेरे रिकमेंडेशन मानोगे तो मेरा रिकमेंडेशन मानोगे तो कतार एयरलाइंस का ही लेना, क्योंकि इन लोगों का फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। और मैं भी कतार एयरलाइंस से आया था, और हमारी तो फ़्लाइट भी छूट गई थी जब हम या शिकागो आए थे, और जब मिनियापोलिस का फ़्लाइट था ये छूट गई थी। पर कतार एयरलाइंस ने पूरा लॉजिंग फूडिंग सबका पैसा उन्होंने किया। सो आई विल हाईली रिकमेंड कतार एयरलाइंस, और कतार एयरलाइंस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरी बात, देखो हम लोग यहाँ आए थे, हमें पता भी नहीं था। हम लोग यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी होता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है कितना, 3 3 6 10 डिजिट का नंबर होता है, और उसी नंबर से आपको काम मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। हमें पता भी नहीं था सोशल सिक्योरिटी अप्लाई करना पड़ेगा, और मतलब अप्लाई उन्होंने कर दिया रहता है, पर हमें ऑफिस जाके बताना होता है कि हम लोग आ गए हैं, हमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए, फिर वो लोग इशू करते हैं और फिर हमें मिलता है। और हम 2 3 वीक ऐसे में हो गए। तो अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा है तो नहीं पता, पर हम लोग तो डीवी में आए थे, तो हो सके तो एक बार सोशल सिक्योरिटी ऑफिस जाना और अपनी सोशल सिक्योरिटी का स्टेटस वगैरह आप ले सकते हो, और नंबर भी ले सकते हो, पर वो नंबर घर पे मेल करेगा, पर आपको नंबर लिख के दे देगा। इसलिए ये बढ़िया होगा कि आप सोशल सिक्योरिटी ऑफिस एक बार विजिट कर ले। यहाँ आते ही आपको सबसे पहले तो सिम कार्ड, सबसे आते ही पहले मतलब यहाँ
वेरिज़ोन, टी मोबाइल या बहुत सारी कंपनियां होती है जो सर्विस प्रोवाइड करती है। आपको बस कोई आते ही तो अब सस्ता मस्ता मेरे हिसाब से तो अब ये मिंट मोबाइल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हो और फैमिली प्लान लेना, क्योंकि फैमिली प्लान अच्छा होता है अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो। नहीं तो स्टूडेंट पे आ रहे हो तो शेयरिंग लाइन ले लेना, वो भी सस्ता पड़ जाएगा। और ये सिम का आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और बस इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है, बहुत कुछ नहीं डालना पड़ता सिम के लिए, सिम तो आ जाता है वैसे भी। उसके बाद इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ बहुत ज़रूरत होता है। अगर आप आते ही मगर काम वाम नहीं शुरू किए हो और मतलब फैमिली में आए हो तो या गवर्नमेंट इंश्योरेंस ले सकते हो। नहीं, अगर काम शाम शुरू कर लिया है आपने तो इंश्योरेंस सर्विस भी ले सकते हो आप, कोई सर्विस प्रोवाइडर से इंश्योरेंस ले सकते हो उनको पे करके। और नहीं तो कॉलेज वाले को तो शायद इंश्योरेंस मिलता ही है कॉलेज की तरफ से और समथिंग, नहीं पता यार मुझे। इंश्योरेंस हो गया। अब ड्राइविंग एग्ज़ाम, तो यहाँ गाड़ी चलाने के लिए आपको पहले तो रिटन टेस्ट पास करना पड़ता है और रिटन टेस्ट का पास करने के बाद ड्राइविंग टेस्ट किया जाता है और फिर आपको लाइसेंस दिया जाता है। तो आपको ये टेस्ट वेस्ट मैं तो बोलूँगा नेपाल से प्रिपेयर करके आओ। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे चलो आप कोई सी भी स्टेट में आ रहे हो, चलो जैसे मिनीसोटा का एग्जांपल लेते हैं, तो डीएमवी मिनीसोटा लिखोगे तो ये परमिट टेस्ट होता है ना, ये परमिट टेस्ट, तो इसका पहला लिंक हो जाएगा तो डीवीएस होम में खुल जाएगा। तो ये डीवीएस होम ये ड्राइविंग जो कराता है, ये डीवीएस ये ऑफिस होता है। और आपको इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ये नेपाल से करके आओगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये सेकेंड वाले में जाओगे प्रैक्टिस टेस्ट में, देखो यहाँ ये आपके स्टेट का ही क्वेश्चन वगैरह सारा प्रैक्टिस कराता है। तो ये नेपाल से करके आना तो अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात है यहाँ की लिविंग कॉस्ट। तो सबसे पहले जब भी आप या वॉलमार्ट वगैरह कुछ में भी जाते हो ना, तो सबसे पहले कोई सामान खरीदते हुए उसकी नेपाली या इंडियन प्राइस कंपेयर कभी मत करना। डॉलर को नेपाली या इंडियन प्राइस में कभी कन्वर्ट मत करना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ की लिविंग कॉस्ट भी उतनी हाई है ना, वही अनुसार खरीदना पड़ता है। तो ये काम तो बिल्कुल मत करना। अगर डॉलर में है तो जैसे डॉलर में अर्न कर रहे हो वैसे ही डॉलर में खर्च करना सीखना। जैसे आप अलग अलग शॉप में जाओगे तो अलग अलग प्राइस होगा। जैसे किसी में आलू $1 का मिलेगा, किसी में आलू $1.5 का मिलेगा। को इन लोगों का प्राइस वेरी करता है शॉप के अनुसार, मतलब कहीं पे सस्ता होगा कहीं पे महंगा होगा। तो आप कॉम्बिनेशन बनाए रखो, मतलब ये चीज़ इधर से किनूंगा तो सस्ता होगा, ये चीज़ इधर से किनूंगा तो सस्ता होगा। ऐसे करके आप सब चीज़ मिला सकते हो और वो तरीका हम भी अपनाते हैं। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पार्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो सबसे पहला होगा फूड कंपेयर टू नेपाल। तो मैं तो हाई स्कूल में लंच में हाई स्कूल में ही करता हूँ, मतलब दिन का खाना तो नहीं खाता घर में, पर रात का खाता हूँ। तो इन लोगों का फूड मैं मतलब एक किस्म से बहुत चीज़ी होता है, और जैसे मैश पोटैटोज़ हो गए और टाकोज वगैरह हो गए, ऐसे ही मतलब ये लोग मतलब कैलोरीज अनुसार बहुत मिला के खाते हैं। और मतलब फ्रूट्स अलग, ये अलग वो अलग सारे, और चीज़ी बहुत होता है इन लोग अमेरिकनों का खाना। तो वो तो हो गया, पर घर में तो हम नॉर्मल दाल भात तरकारी खाते हैं, ये सब चीज़ मिल ही जाता है। और वही चैलेंज टू फाइंड ट्रेडिशनल नेपाली इंग्रेडिएंट्स, मतलब वैसे तो यहाँ पे एशियन स्टोर्स वगैरह हो जाते हैं, नहीं तो बड़े बड़े सिटी में तो नेपाली इंडियन स्टोर्स भी हो जाते हैं। उनमें आपको सब सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, ये सब चीज़ मिल जाएंगे, खाली प्राइस वेरी करेगा, पर ठीक ही है, मतलब सब चीज़ मिल रहा है तो अच्छा ही है। और उसके बाद एनी नेपाली इन स्कूल और प्लेस। तो मेरे स्कूल में तो एक भी एशियन भी नहीं है, मैं पहला बंदा था जो मेरे स्कूल में नेपाली था। और मेरे टीचर तो भाई सरप्राइज़ हो गए थे, मतलब उन्होंने मेरा ट्रांसक्रिप्ट देखा तो भाई ऐसी भी ट्रांसक्रिप्ट होती है, उन लोग एकदम सरप्राइज़ हो गए। पर मेरे स्कूल में तो कोई नेपाली नहीं है, पर यहाँ पे नेपाली है, हमारे अंकल वगैरह है यहाँ पे। मतलब वैसे ही नेपाली और इंडियन फैमिली जोड़ के बोले तो 6-7 फैमिली रहती है इधर हमारे गाँव पे हॉस्टल में। और यहाँ का वेदर, तो यहाँ का वेदर बहुत ठंड है क्योंकि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है। और यहाँ पे कितने हो गए, एक वीक आगे -20 टेम्परेचर गया था सेल्सियस में -20। और स्नोफॉल तो बहुत ही होती है इधर, मतलब क्या ही बोले। एक्सप्लोर नेपाली और इंडियन रेस्टोरेंट टिल नाउ, तो हम लोग अभी तक नेपाली और इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं गए। हाँ नहीं गए, पर हम जब जाएंगे तब शेयर करेंगे बात।
मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग एक्सपीरियंस इन यूएसए हाई स्कूल। तो सबसे सरप्राइजिंग मुझे हाई स्कूल में ये लगा कि मतलब आप क्लास चल रही है, आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, सेल फ़ोन यूज़ कर सकते हो। मतलब मुझे तो, मैं पहले दिन में बैठा हुआ था क्लास में, मेरी तो आदत नहीं है ना नेपाल से, मतलब हमारे में सेल फ़ोन तो अलाउड ही नहीं था। फिर मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, मैं टीचर की बात सुन रहा था और सारे लोग मुझे देख रहे थे भाई। सारे लोग अपने, कोई मैं चैटिंग में बिजी था, कोई कुछ में बिजी था भाई, और मैं टीचर को दिखा रहा, मैं सुन रहा हूँ बस क्या पढ़ा रही है। और इसीलिए मुझे वो चीज़ बहुत मतलब अलग लगी नेपाल इंडिया से, कि सेल फ़ोन क्लास में भी यूज़ कर सकते हो। कोई क्लास में लिमिटेड होता है, मतलब इतने ये टाइम में यूज़ मत करो, ये टाइम में यूज़ करो, पर ऑल टुगेदर यूज़ कर सकते हो। यस, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। एंड मुझे पता है मतलब सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं, पर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं सारी कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे वीडियो। एंड आपको कैसी वीडियो चाहिए ये कमेंट कर देना, हो सके तो मैं लाऊंगा। और प्रोबेबली इसके बाद में व्लॉग अपलोड करूंगा शायद, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी का व्लॉग आएगा शायद। मतलब अभी यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा मैं, हाई स्कूल में बैठ के ही मतलब यूनिवर्सिटी के क्लासेस ले सकते हैं। एंड दिस इज़ द वे, मतलब कैसे जल्दी ग्रेजुएट करोगे आप, मतलब उतना जितना दूसरों का लगता है टाइम, मतलब बैचलर्स कंप्लीट करने में उतना नहीं लगता। आप इस हाई स्कूल में मतलब कोर्सेज लेके जल्दी ख़त्म कर सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर द ब्लॉग एंड दिस इज ऑल, गुड बाय गाइस।